अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जनरल फैज़ को फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। आप जानना चाह रहे हैं कि तहवील का क्या मतलब होता है, गिरफ़्तार हैं या क्या है, उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, उनको किधर रखा गया है, वो कब से तहवील में हैं, और मामला उन पर टॉप सिटी का है या इमरान सिटी का है। तो आपको किसी पत्रकार की तलाश है कि जो वो आपको चीज़ें बताए, तो मैं उधर मौजूद हूँ ना, मैं हूँ ना, यानी कि मैं आपको आज बताता हूँ। और मैं साथ ये भी आपको बता दूँ कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं अभी तक मार्केट में नहीं चल रही। तो जनाब, बात का आगाज़ जो है हम हुक्मनामा से करते हैं कि जो ISPR ने जारी किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को फ़ौजी तहवील में लेते हुए फील्ड कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है। ISPR की जानब से जारी बयान में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की तकमील करते हुए पाकिस्तान आर्मी की जानब से टॉप सिटी केस में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ की जाने वाली शिकायत की दुरुस्तगी जांचने के लिए एक तफसीली इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ठीक है। मज़ीद बरां ये बात पे आपने गौर करना है। एक जो आखिरी लाइन है ना, उसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ उस पर, और आगे जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो पहले पैरा जो मैंने पढ़ा उसमें, इंक्वायरी के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह है कि वो एक प्रेजेंट परफेक्ट हुआ है। तो मज़ीद बरा रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिले हैं। इसके तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया है और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को फ़ौजी हिरासत में ले लिया गया है। तो जनाब, पहले तो हम जो बात कर लें टॉप सिटी पर। आपने जाना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, आपने बैठना है। बात बड़ी लंबी है, खैर बड़ी लंबी भी नहीं, जितना मैं विलाग करता हूँ उतनी है। लेकिन आपको असल बातें जो है ना, वो मैं ज़रा एक तरतीब में बता रहा हूँ। एक तो ये है कि टॉप सिटी का मामला क्या था। टॉप सिटी का मामला था कि 12 मई 2017 जनरल फैज़ जब अपने अरूज पर थे तो उन्होंने एक टॉप सिटी, एक हाउसिंग सोसाइटी है, अगर आप लोग इस्लामाबाद से हैं या इस्लामाबाद आए हुए हैं या इस्लामाबाद एयरपोर्ट गए हुए हैं तो उसके पास से आती है टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी। उसका जो ओनर है उसका नाम है, CEO का नाम है मोइज़ के घर पे छापा मारा और उधर जो है ISI वाले गए और जाते जिधर हैं वो जाते हैं जी दहशतगर्दों को पकड़ने। तो इन्होंने कहा जी कि हमें कोई शुबा है जी कि इधर कोई दहशतगर्द हैं। उधर गए और लेकर आए, उधर से सोना चांदी और पैसे लेकर आ गए। उसके बाद जनाब, जनरल फैज़ के भाई हैं सरदार नजफ़, वो जो पटवारी से तरक्की करते हुए को कानू गो हुए थे। और वो पहले, वो भी बड़ा लतीफ़ा हुआ कि जब नेशन में ख़बर छपी कि उनकी प्रमोशन हो गई है और वो हर लोग उसको, वो ख़बर जो है उस दिन बड़ी वायरल हुई। अगले दिन नेशन वालों को भी हटानी पड़ी कि ISI वालों ने कहा कि यार केड़े काम कर दो। नेशन वालों ने वजाहत की, उन्होंने कहा जी वो तो एक रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की और प्रमोशन की खबर थी यार, लोगों ने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया। लोग भी हमारे जो है ना बड़े शरारती किस्म के हैं, तो खैर उनको वो हटानी पड़ी। तो जो सरदार नजफ़ है, सरदार नजफ़ ने जनाब सुलह कराई, यानी कि वो पटवारी साहब जो हैं उन्होंने सुलह कराई ISI के लोगों के दरमियान और जो मोइज़ है उसके दरमियान। फिर एक और इनके एक ब्रिगेडियर थे जो आर्मी में सर्विंग थे। तो उसमें उन्होंने, जनरल फैज़ ने उसके ज़रिए मोइज़ से मुलाकात की। मुलाकात में दरख्वास्त की कि वो छापे के दौरान छीना गया 400 तोला सोना और नकदी के सिवा कुछ चीज़ें वापस कर देंगे। भाई पीछे रह की गया पता नहीं, खैर ये नहीं को लै के भी की गए, पता नहीं, इससे भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन यानी कि जो अच्छी चीज़ है उन्होंने रख ली 400 तोले सोना और नकदी भी। तो पता नहीं बाद में इन्होंने क्या वापस करना था। दरख्वास्त में कहा गया, ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि जो दरख्वास्त बाद में मोइज़ ने, काजी फ़ायज़ी साहब जब बने तो उस टाइम उन्होंने ये दरख्वास्त दी थी। और दरख्वास्त में कहा गया कि ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़ख्र और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गफ़ार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार यानी मोइज़ को 4 करोड़ नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल आप TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने पर मजबूर किया। आप TV को क्या करना था, यानी कि ये है जी कि मजबूर ये कर रहे थे कि आपने इनको इश्तिहार देने। ठीक है, ये भी तरीका इनका देख लें। खैर, वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। मोइज़ जो है वो पहले तो खामोश होकर बैठा रहा। उसने कहा कि जब कोई आएगा
इसको पकड़ने वाला, तो फिर मैं कहीं एप्लीकेशन दूंगा। तो जब काजी फ़ायज़ इस आए तो उसने कहा जी काजी साहब जो है ना यही इसको फैज़ को फ़ायज़ ही जो है ना वो फैज़ को पकड़ सकता है। तो उन्होंने दरख्वास्त दी। काजी साहब जो है उन्होंने अपना बेंच बना लिया, 3 लोगों का, आप बैठ के और फिर अमीनुद्दीन खान बैठ के और साथ जो अतर मिनल्ला, और उन्होंने इनकी बातें सुनी और उन्होंने कहा जी कि आप जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है डिफेंस मिनिस्ट्री उनसे रब्ता करें, क्योंकि वो जो कहते हैं कि जो हमारा बंदा है यानी कि हम उसका ख़ुद उसको ट्रायल करेंगे, तो उनके पास चला जाए। फिर ये मामला उनके पास चला गया और इवेंचुअली हमने अप्रैल में सुना जी कि उस पर इंक्वायरी शुरू हो गई है। और इंक्वायरी शुरू हुई, उसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला कि उस इंक्वायरी का क्या बना है। आज जो ये रिपोर्ट आई है, जो मैं आपको कह रहा था कि इसमें जो बात आई है, इसमें क्या लिखा है, उन्होंने कहा कि इंक्वायरी के नतीजे में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुनासिब तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया गया। अब मुझे इस बात से लगता यह है कि उस पर जो उनकी नज़र में या जो आर्मी एक्ट के तहत जो भी कोई एक काबिल सज़ा कोई चीज़ थी, कोई जुर्माना या जो भी छोटी मोटी कोई उसको क्या उन्होंने किया, कोई पेंशन रोकी है या क्या किया है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें पहले हो गई हैं, आगे जो अभी गिरफ्तारी है वो और मामले में है। वो क्या है? वो ये है कि मज़ीद बरा रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान, यानी कि वो पहले वाला काम जो है वो तो जनरल फैज़ ने सर्विंग थे जब हाजिर सर्विस से तब किया था, रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों के शवाहिद मिले हैं। ठीक है, ये कौन से शवाहिद हैं? ये असल चीज़ है, यानी कि ये चीज़ है, यानी कि जो अभी आप सारे लोग टॉप सिटी पे ज़्यादा बात कर रहे होंगे, ये कौन सी चीज़ है, कौन से ऐसे शवाहिद मिले हैं? तो नाजरीन फिर मैं आपको बताऊं, आपको याद है कि पीटीआई के दफ्तर पर छापा मारा गया था, उधर से काफ़ी कंप्यूटर वगैरह भी उठाए गए थे। उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें आई कि जिसमें जो फैज़ साहब है ना उनके बारे में भी आई, और काफ़ी अंदाज़ा हुआ कि किस तरह वो एक फैसिलिटेटर का रोल अदा कर रहे हैं, सहूलतकार का रोल अदा कर रहे हैं। वो किस तरीके से मुख्तलिफ़ लोगों के साथ वो राब्ते में थे, इनकी जो लीडरशिप रुपोश थी उनके साथ वो किस तरह राब्ते में थे, और उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे होते थे कि आपने किस तरीके से एजेंसियों से बचना है। यानी कि बंदा अंदर का था ना, वो एक पश्तो की कहावत है बेसिकली। किसी ने अजमल हटक से पूछा, मरहूम से, उस टाइम को तालिबान का जब तालिबान को का कोलैप्स हुआ, उसके बाद जब अमरीकी आए तो उस पर बात हो रही थी कि ये तालिबान जो हैं इनकी हुकूमत कैसे ख़त्म हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन पश्तो की एक कहावत है कि जिसका मतलब यह है कि कोई एक दरख्त था जिसकी जड़ें बड़ी गहरी थीं। एक दिन वो दरख्त काटा गया, उसके साथ वाले दरख्त ने पूछा कि तुम्हारी जड़ें तो बड़ी गहरी थी, तुम कैसे काटेंगे? उसने कहा कि मैं ना काटा जाता, बेसिकली जो मुझे जिस कुल्हाड़े से काटा गया उसका दस्ता मेरी लकड़ी का बना हुआ था। अब ये है कि जो फ़ौज को चैलेंज आ रहा है, हम जब बात करते हैं ना कि फ़ौज जो है इन्हीं चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, उसकी एक वजह यह भी है कि फ़ौज के अंदर से ही लोग जो हैं वो पीटीआई को गाइड करने वाले भी हैं, और उनमें जो है ना वो शैहुल शयूख जो उनके सब के सरदार हैं या लीडर हैं, वो जनरल फैज़ हैं। और कुछ देर से कुछ चीज़ें नोट हो रही थी कि किस तरह से इमरान खान को जेल के अंदर भी कोई सहूलतें मिल रही हैं कि जिनका कोई ना अदालत में ज़िक्र है, ना बज़ाहिर कोई ऐसा बंदा भी उधर मौजूद नहीं है, और जो बाहर के लोग हैं या ओवरऑल पीटीआई को कोई फैसिलिटेशन मिल रही थी, उसका कोई आइडिया नहीं हो रहा था। अब जाके पता चला है, या एटलीस्ट ये है कि जो इंक्वायरी हुई है या जो असल में ट्रिगर है, जो जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के हवाले से ये सब कुछ हुआ है, बेसिकली उस तनाज़र में अभी हुआ है। वो जो बात है टॉप सिटी वाली बात, वो अगर उस पर कुछ होना होता वो अभी तक हो चुका होता। अगर हुआ है तो कोई माइनर किस्म की कोई पनिशमेंट होगी, कोई उनकी पेंशन कट गई होगी या कुछ इस तरह का हुआ होगा, लेकिन अभी जो हो रहा है ये पीटीआई के तनाज़र में हो रहा है, ये इमरान खान के तनाज़र में हो रहा है, और ये इमरान खान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक भी है। आप समझेंगे जैसे उनका एक टॉप इंटेलिजेंस चीफ या जो उनका सबसे बड़ा मशीर है इमरान खान का, वो पकड़ा गया है, और किस तरीके से वो बाज़ औक़ात उनके साथ को पैगाम रसानी भी होती थी, क्या मसले मसाइल, काफ़ी चीज़ें।
तो इस तरह से यानी कि बेसिकली ज़्यादा वो चीज़ है कि जो एक सबब बनी है इनकी गिरफ़्तारी का। और इसका मतलब ये है कि इसका एक और मतलब ये है कि ये जो बातें होती हैं जी कि कई लोग बातें करते हैं जी कि उनके साथ मामला ठीक हो रहे हैं फ़ौज के, इससे तो लगता है कि मामला तो आगे बढ़ रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं। ये तो पूरी पूरी कटी है, यानी कि ये तो ये है कि बस आगे जो है इनके कोई हमारे मामला तो आपके साथ ठीक नहीं हो सकते, बल्कि अगर हमारे अंदर से भी कोई बंदे आपके साथ हैं तो वो भी हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। अब ये है, हम इस पे बात करते हैं कि तहवील का क्या मतलब होता है और गिरफ़्तारी का क्या मतलब होता है। तहवील जो है, तहवील किसको कहते हैं? तहवील ये है कि उसको कस्टडी में ले लिया गया है। ठीक है, कस्टडी में लेने का क्या मतलब है? यानी कि एक होता है गिरफ़्तारी, गिरफ़्तारी का मतलब ये होता है कि आप किसी को हथकड़ी लगा देते हैं। कस्टडी में ये होता है जी कि आप किसी को बिठा लेते हैं, आप कहते हैं कि सर आप इधर से नहीं जा सकते। ठीक है, या ये है कि कोई बंदा अपने घर पे है, आप उसको कहते हैं कि आप हाउस अरेस्ट हैं, आप इधर से निकल नहीं सकते। ठीक है, और वो जो हैं जनरल फैज़ के आजकल काफ़ी चक्कर भी लग रहे होते थे इधर उधर, तो जो आखिरी खबरें आने तक वो चकवाल में थे। तो अभी यह है कि उनको जो है ना एक वो तहवील में लिए गए हैं, यानी कि उनको डिटेन किया गया है। अभी अब जो है आगे चीज़ें आने वाले दिनों में और ज़्यादा इंकशाफ होंगे, और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ और जो इस तरह से चीज़ें आई हैं, आने वाले दिनों में इसके बारे में कोई हो सकता है कि कोई रिपोर्ट कोई आ भी जाए। तो नाजरीन, ये थी हमारी गुफ्तगू, लेकिन ये है कि इसमें एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा कि जिस अंदाज में हमारी जो सियासी क़यादत है उधर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो एक इंतकाम है या इस तरह के मामलात हैं कि कोई एक आता है तो दूसरे को अंदर कर देता है। मुझे अब ये डर ये है कि ये जो मामला अब इधर भी चल पड़ा है तो कोई यही ना हो कि कोई अगर खुदा ना खास्ता कोई कोई ऐसा कल कोई और आ जाए तो जो आज की क़यादत है इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई एक्शन लेने का सोचना शुरू हो जाए। अगरचे यानी कि वो मामला जनरल फैज़ से हट कर होगा, यानी कि अब इसका जो काउंटर आर्गूमेंट ये भी आता है कि और भी कई जर्नैल हैं जिनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, तो लिहाजा वो एक मेन लीडरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करते। लेकिन ये फ़ौज में जो एक तफरीक पैदा हुई और उसको जिन लोगों ने हवा दी, अब यह है कि उधर से उनकी एक अकाउंटेबिलिटी का आगाज़ हो गया। इवन जनरल फैज़ की जो तहवील, उसको तहवील में लेना, इसका बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज है। अब बज़ाहिर ये लगता है कि जनरल फैज़ जो है ना उन्होंने फुल ही ना उतार लेने ने, उनका जो पेंशन वगैरह अगर वो पहले उनकी नहीं रुकी या वो ख़त्म नहीं हुई या उसको पाबंदी नहीं लगी तो अब जो है वो लग जाएगी। तो ये आने वाले दिन जो हैं बड़े क्रिटिकल हैं, और ये पीटीआई के हवाले से भी बड़े क्रिटिकल हैं। जो आने वाले दिनों में कोई इनके बारे में कोई और सरप्राइजेज़ आ सकते हैं। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।